तनुज, यहाँ पर पहला तो सवाल ये उठता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर के। आप देखेंगे यहाँ पर आपने जिक्र भी किया इस बात का कि प्रदेश की महज एक लोकसभा सीट से उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, या कहीं कि अपनी पार्टी उनकी पार्टी की तरफ से महज प्रदेश की एक सीट पर प्रत्याशी उतरा जिसमें वो खुद थे। फिर उसके पड़ोसी राज्य बिहार में वो 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार। मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। अपनी पार्टी का विलय कर दिया था उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में। हालांकि पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत वो सीट फॉर्म यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में न आकर के आरजेडी के खाते में चली गई थी। लेकिन देखा जाए तो इस दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, मुझे लगता है दिल्ली में जो इस समय स्थिति बनी हुई है आम आदमी पार्टी की, कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो आप देखें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, आज आप देखें सुनवाई भी है, वो तो चलिए अलग मुद्दा है, लेकिन आज़ाद को अगर दिल्ली में कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाना है, अपना एक वर्चस्व जमाना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ आने वाले समय में गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। कारण ये भी बनेगा क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को पहली बात ये कहीं ना कहीं उनको अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में तो वो अपना जनाधार कहीं ना कहीं नगीना से मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जनाधार लेके दिल्ली जाना पड़ेगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में नगीना सीट से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो यहां पर हरियाणा, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें चुनाव लड़ने वाले अपनी पार्टी से सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। मैं आपको बता दूं, हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होंगे 2024 के लास्ट में, और दिल्ली और बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तैयारी जो है शुरू हो चुकी है और आजाद ने यहाँ पर ऐलान भी कर दिया है। यहाँ पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि अब चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे कर सभी राज्यों में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करते नजर आएंगे। कुछ सवाल होंगे इस समय न्यूज रूम में। मेरे सहयोगी मौजूद है अक्षय। जिस तरह से आजाद ने ऐलान किया है कि सभी राज्यों में चुनाव लड़ता नजर आऊंगा, लेकिन आजाद लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सिर्फ नगीना सीट से ही चुनाव लड़ते नजर आए, हालांकि जीत भी दर्ज करी। अभी उत्तर प्रदेश में भले देखिए आजाद का एक बड़ा नाम है, लेकिन पार्टी का एक बड़ा नाम नहीं है। क्या तमाम राज्यों में देखिए कैंडिडेट उतार कर क्या पार्टी को उस मुकाम तक आजाद पहुंचा पाएंगे? देखिए तनुज, यहाँ पर पहला तो सवाल ये उठता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर के। आप देखेंगे यहाँ पर आपने जिक्र भी किया इस बात का कि प्रदेश की महज एक लोकसभा सीट से उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, या कहीं कि अपनी पार्टी उनकी पार्टी की तरफ से महज प्रदेश की एक सीट पर प्रत्याशी उतरा जिसमें वो खुद थे। फिर उसके पड़ोसी राज्य बिहार में वो 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार देते हैं। सवाल तभी उठता है कि आप जिस क्षेत्र के हैं, या पार्टी मूल रूप से जिस क्षेत्र की है, पार्टी का प्रमुख मूल रूप से जिस क्षेत्र का है, आप पूरा उत्तर प्रदेश भी छोड़ दीजिए, पश्चिम की और कितनी सीटों पर किसी भी सीट पर नगीना के अलावा किसी और सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बिहार में 4 से 5 प्रत्याशी उतारे। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पार्टी का नाम हो, कुछ हद तक भी अगर पार्टी को वोट मिले तो मिले, जो पार्टी का एक वोट बैंक बनता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मुझे लगता है कि जो बीच में बातचीत के दौरान आनी जरूरी है जिक्र, जिसका आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अब मुझे लगता है कि अगले 30 दिनों के भीतर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उसी ही में इस नगीना से सटी हुई मीरापुर विधानसभा सीट भी है जहां पर उपचुनाव होने वाला है। और मीरापुर को लेकर चर्चा ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की पत्नी को चुनाव वो लड़वा सकते हैं, यानी वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं। अब सवाल ये है, आपने जिक्र किया कि हरियाणा में चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं, अगले साल बिहार में भी लड़ेंगे, साथ ही दिल्ली में भी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये बनता है क्या परिवार के इतने सदस्य हैं कि सब जगह अपने परिवार के सदस्यों को उतार देंगे? और अगर परिवार के सदस्य नहीं, तो क्या मीरापुर सीट के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण के पास उनकी पत्नी के अलावा कोई और प्रत्याशी नहीं है? क्या पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है चंद्रशेखर आजाद रावण के अलावा उनके बाद जो मीरापुर विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सके? ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठेंगे कि अगर नगीना से सटी हुई एक विधानसभा पर उपचुनाव है तो वहां पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। पत्नी का कितना राजनीति में नाम है, कितना उनका राजनीतिक औहदा है, उससे ज्यादा तो कहीं ना कहीं आजाद के साथ जो रहने वाले नेता है मुझे लगता है उनका होगा। बहरहाल इस सबसे इधर अगर यहाँ पर देखा जाए, हरियाणा की बात की जाए, चाहे दिल्ली की हो, तो देखिए संभावना तो पूरी है। और खुद अब तो ऐलान यहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ हद तक तो उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी काशीराम वोट जुटा पाएगी, और कुछ हद तक ये भी लगता है कि यहाँ मुख्य कुछ पार्टियों के वोट बैंक में वो सेंधमारी कर किसी का खेल भी कुछ सीटों पर बिगाड़ सकती है। जी वाकई में यहाँ पर तमाम पार्टियों का यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे सकता है, बात चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की करें, कांग्रेस की करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आजाद देखिए अलग चुनाव लड़ते हैं तब जरूर दलित वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है कटता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे बिहार की, बिहार में देखिए यहाँ पर पप्पू यादव, हिना साहिब जैसे नेताओं का समर्थन करते नजर आए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद। अब समय है चंद्रशेखर आजाद जब बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तब क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ पप्पू यादव, हिना साहिब
साहेब जैसे नेता साथ आते दिखाई देंगे? अगला सवाल मेरे सहयोगी दिनेश से लेंगे। दिनेश, क्या स्थिति आपको लगती है, क्योंकि पप्पू यादव अभी देखिए कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी से मुलाकात भी करी थी उन्होंने जीत के बाद। अब ऐसे में क्या पप्पू यादव चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे या फिर कांग्रेस का साथ देते दिखाई देंगे? हाँ, देखिए, उन्होंने जिस तरीके से ऐलान करते हुए पिछले वक्त में कहा है कि इंडिया अलायंस को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, अपनी पार्टी का विलय कर दिया था उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में। हालांकि पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत वो सीट फॉर्म यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में न आकर के आरजेडी के खाते में चली गई थी। लेकिन देखा जाए तो इस दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव चंद्रशेखर आजाद का समर्थन बिहार में कमजोर जमीन होते हुए नहीं करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को अभी अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है, बनानी है। और जो दलित वोट बैंक पिछले 50 सालों से मायावती के साथ एकजुट होकर के जुटा हुआ है, उस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सिर्फ एक नगीना सीट के जीत लेने से कहीं ना कहीं आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप पूरे देश भर में जो दलित वोट बैंक है उस पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़नी होगी और लंबी राजनीति यहाँ से तय करनी होगी। शुरुआत में यदि उन्होंने यहाँ पर जो नगीना सीट से जीत दर्ज करके की है तो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आगामी वक्त में जिस तरीके से चुनौतियां उनके सामने आएंगी, क्योंकि दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में करती हुई नजर आई। तो ये एक जो वोट बैंक है ये छिटकता हुआ नजर आ रहा है, दलित वोट बैंक। और अब देखना ये होगा कि मायावती ने भी जिस तरीके से अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं री-एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, रिस्ट्रक्चर किया है संगठन को, और आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ पर आकाश आनंद को पॉलिटिकल लॉन्चिंग से कितना फायदा उनको हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आकाश आनंद काफी तीखे तीर छोड़ते हुए यहाँ पर नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी पर। तो इसको देखते हुए चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अभी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आगामी वक्त में जैसे जैसे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, उनकी पार्टी विभिन्न सीटों पर चुनाव, विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है उस आधार पर वो लोगों के दिलों के बीच में जगह बना सके, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो एकदम से इस पूरे वोट बैंक को कैप्चर कर पाए। जी, वाकई में इस समय चंद्रशेखर आजाद की वो स्थिति नहीं है कि पूरे वोट बैंक को यहाँ पर कैप्चर करते नजर आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका अगर जिक्र करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीएसपी पार्टी भी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारती नजर आएगी। अब ऐसे में अगर आजाद अकेले चुनाव लड़ेंगे तब तो देखिए मुश्किल है कि आजाद दिल्ली में कुछ सीटों पर जीत दर्ज करते नजर आए, लेकिन अगर बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तब शायद कुछ कमाल यहाँ पर करते नजर आए और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को झटका देते जरूर नजर आए। अगला सवाल मेरी सहयोगी आश्रुति से लेंगे। आश्रुति, क्या स्थिति आप दिल्ली में देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हिलाना वाकई में नामुमकिन दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी एक बार भी देखिए आम आदमी पार्टी को सत्ता से नहीं हटा पा रही है, कांग्रेस ने भी जमकर देखिए प्रयास करो और आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा दिल्ली के अंदर किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर बंद है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है। आजाद ने ऐलान कर दिया है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा दिल्ली के अंदर भी, और बीएसपी पार्टी भी चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। एक साथ नजर आएंगे या फिर अलग अलग? देखिए, चंद्रशेखर आजाद, मुझे लगता है दिल्ली में जो इस समय स्थिति बनी हुई है आम आदमी पार्टी की, कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो आप देखें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, आजाद देखे सुनवाई भी है, वो तो चलिए अलग मुद्दा है, लेकिन आजाद को अगर दिल्ली में कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाना है, अपना एक वर्चस्व जमाना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ आने वाले समय में गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। कारण ये भी बनेगा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पहली बात ये कहीं ना कहीं उनको अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में तो वो अपना जनाधार कहीं ना कहीं नगीना से मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जनाधार लेके दिल्ली जाना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो जनता का विश्वास कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी से थोड़ा हिलता नजर आ रहा है। कारण ये भी है क्योंकि मौजूदा आप देखिए ना तो मुख्यमंत्री मौजूद है, ना कोई मुख्य चेहरे मौजूद है। आम आदमी पार्टी की कमान जो है वो ढीली पड़ चुकी है, तो आजाद कहीं ना कहीं उसमें बड़ा सहयोग देते नजर आ सकते हैं। और अगर आजाद दिल्ली का रुख करते हैं तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके एक तरह से गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली में बनाते आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक कोशिश अच्छी करती नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि अभी भली नगीना सीट से चुनाव लड़ा, जीत दर्ज करी, लेकिन अब तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आजाद यहाँ पर इन राज्यों में कुछ सीटों पर जीत दर्ज करते नजर आते हैं या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।